हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा पीएलसी से रिलेटेड है। दोस्तों, पीएलसी में आपका चैप्टर 2 चल रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट। तो दोस्तों, आज आपका इंस्ट्रक्शन सेट समाप्त हो जाएगा और आज ही इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग पीडीएफ पीडीएफ नहीं चिल्लाएंगे और आपको पीडीएफ जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये शाम तक, कल शाम तक, यानी सुबह आज का मतलब सुबह ही वीडियो पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। शाम तक आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है आज होगा काउंटर इंस्ट्रक्शन। यानी काउंटर इंस्ट्रक्शन होता क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है काउंटर। तो काउंटर मतलब क्या होता है, काउंट मतलब होता है गिनना। ये क्या करेगा दोस्तों कि ये बढ़ते या घटते क्रम में किसी भी सिग्नल्स को क्या करेगा, गिनेगा। ठीक है, काउंट करेगा। तो आइए देखते हैं काउंटर इंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पीएलसी काउंटर एक फंक्शनल ब्लॉक होता है, यानी ये एक प्रकार का ब्लॉक के रूप में, यानी किसी ब्लॉक में दिखाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कैसे दिखाया जाएगा, ब्लॉक के रूप में दिखाया जाता है। यानी पीएलसी एक फंक्शनल ब्लॉक होता है जो आने वाले सिग्नल्स को बढ़ते या घटते क्रम में काउंट करता है, गिनता है। अब काउंटर किसी भी टाइमर सर्किट में लोड की गई प्री सेट वैल्यू तक काउंट करता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो काउंटर होता है, काउंटर इंस्ट्रक्शन होता है, ये क्या करता है, फंक्शन ब्लॉक होता है। पीएलसी का एक फंक्शन ब्लॉक होता है जो आने वाले सिग्नल्स को बढ़ते या घटते हुए क्रम में काउंट करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करता है, काउंट करता है। अब काउंटर किसी भी टाइमर में, ठीक है, जो कह रहा है यहाँ पे, अब काउंटर किसी भी टाइमर सर्किट को लोड दी गई प्रीसेट वैल्यू तक काउंट करता है। कहाँ तक, प्रीसेट वैल्यू तक काउंट करता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो जबकि काउंटर लोडेड प्रीसेट वैल्यू को घटते हुए क्रम में काउंट करता है, यानी जो हमारा डाउन काउंटर है मेरे दोस्तों, जो हमारा डाउन काउंटर है वो क्या करेगा, लोडेड प्रीसेट वैल्यू को घटते हुए क्रम में काउंट करता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बात आती है काउंटर कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि काउंटर हमारा दो प्रकार का होगा। कौन कौन से, अप काउंटर और डाउन काउंटर। तो दोस्तों, हमने क्या बताया कि काउंटर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से, अप काउंटर, डाउन काउंटर। ठीक है, चलिए आइए आपको बताते हैं अप काउंटर दोस्तों। तो अप काउंटर के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे डाउन काउंटर। ठीक है, अप काउंटर तब से गिनना प्रारंभ करता है, यानी जो हमारा अप काउंटर होता है यह तब से काउंटिंग चालू करता है जब हमारा इनपुट वैल्यू आना प्रारंभ होती है। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों, जो अप काउंटर है आपका, यह किसी भी सिग्नल्स या डाटा को तब से गिनना प्रारंभ करता है जब इनपुट वैल्यू आना प्रारंभ हो जाती है। जब सिग्नल्स इनपुट सीयू पर आता है तब। ठीक है मेरे दोस्तों, सीयू कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीयू है आपका। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि यह चैप्टर आज समाप्त होने वाला है, बहुत लंबा है, थोड़ा आगे जल्दी जल्दी कर लेंगे तो दोस्तों वो टाइम कम लगेगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगने लगता है, तो आप लोग स्किप करना चालू कर देते हैं। हमें पता है जब सिग्नल्स इनपुट सीयू पर आता है तब जो हमारा काउंटर है काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। यानी कहने की बात यह है मेरे दोस्तों, जब हमारा डाटा कुछ सीयू पे आता है तो क्या करता है, काउंटिंग करना चालू करता है। यानी यहाँ हमारा सीयू पे जब आएगा तो क्या करेगा, काउंटिंग करना चालू कर देता है। जब काउंटिंग प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाती है, ठीक है, जो हमारी प्रीसेट वैल्यू होती है, हमने कुछ भी प्रीसेट वैल्यू रखा है, जैसे हमने रख लिया 120, 10, 50, 100, 150, प्रीसेट वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कि हमें यहाँ तक इसको काउंट करवाना है। ठीक है, काउंटिंग करता है प्रीसेट वैल्यू से, प्रीसेट वैल्यू तक क्या करता है, काउंटिंग करता है। और आगे क्या है, स्टार्ट, मतलब कि यहाँ से देखते हैं, हाँ, जब सिग्नल्स इनपुट सीयू पर आता है तब काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तब क्या कर देता है, काउंटिंग स्टार्ट कर देता था। यह जीरो से प्रीसेट वैल्यू तक, यह क्या करता है, जीरो से प्रीसेट वैल्यू तक काउंटिंग करता है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से प्रीसेट वैल्यू तक काउंटिंग करता है। कौन मेरे दोस्तों, अप काउंटर। इस बात को ध्यान में रखना है। जब काउंटिंग प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाती है, यानी हमारा जो काउंटिंग है वो प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाती है, तब आउटपुट प्राप्त होता है।
तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में पीएलसी। तो पीएलसी में है क्या मेरे दोस्तों, सारा खेल इसमें लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का है। तो आपको लैंग्वेज थोड़ी मोटी, थोड़ी बहुत जो मोटी पतली जो भी है लैंग्वेज, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे प्रीसेट वैल्यू को ध्यान में रखिए, काउंटिंग क्या होता है उसको ध्यान में रख लीजिए, एक्यूमुलेटर क्या होता है उसको ध्यान में रख लीजिए, सी यू डी एन ई एन, ये सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख लेंगे तो बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा अपने से मेहनत करके ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ों का नोट्स देंगे, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। आगे क्या है, यहाँ से देखेंगे, जब इनपुट सी यू की वैल्यू 0 से होती है तब काउंटर में 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी हमारी जो सी यू है वहाँ पे 0 होगी तो हमारा काउंटर क्या करेगा, काउंटर में 1 की वृद्धि हो जाती है, तथा यह वृद्धि तब तक होती रहती है जब तक काउंटिंग प्रीसेट वैल्यू तक न पहुंच जाए। प्रीसेट वैल्यू यूजर डिफाइंड होती है, यानी जो प्रीफेस हमारी प्रीसेट वैल्यू होती है वो कैसी होती है, यूजर डिफाइंड होती है। तो मेरे दोस्तों यही है आपका अप काउंटर का, अप काउंटर जो इंस्ट्रक्शन का ये हमारा वो क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। क्या है, अप काउंट पहले लिख लेंगे, जो हमारा काउंटर होगा उसको लिख लेंगे, सीटीयू लिख दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काउंट जो है अप काउंटर है, यहाँ पे लिखेंगे काउंटर। यहाँ पे हम थोड़ी वैल्यू जो जो होती है हमारी रेशियो वैल्यू जो होती हैं उनको लिख लेंगे, और प्रीसेट वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, एक्यूम वैल्यू हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। सी यू और डी एन इस तरफ लगा लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है मेरे दोस्तों, बस आपको थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप क्या करेंगे, ब्लॉक के रूप में जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, जो काउंटर है उसका नाम लिख दीजिए उस डिब्बे में, और थोड़ी बहुत जो वैल्यू है उनको बता दीजिए कि हमने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। आगे क्या है, डाउन काउंटर। डाउन काउंटर क्या करता है मेरे दोस्तों, इसमें भी थोड़ी बातें ध्यान में रख लेंगे। क्या है, डाउन काउंटर में जब इनपुट सीडी पर आता है तब प्रत्येक बार डाउन काउंटर पर लोड की गई प्रीसेट वैल्यू में 1 की कमी हो जाती है। वहां क्या होता था मेरे दोस्तों, 1 की वृद्धि हो जा रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की कमी हो जा रही है, ठीक है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक प्रीसेट वैल्यू 0 न हो जाती, जब तक 0 न हो पाती, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, क्या कह रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जो हमारी क्या कह रहा है, 0 से 1 की कमी, यानी हमारी 1 की कमी जो आ रही है, प्रक्रिया तब तक चालू रहती है या तब तक जारी रहती है जब हमारा प्रीसेट वैल्यू 0 पर न हो जाती। डाउन काउंटर पर लोडेड प्रीसेट वैल्यू के 0 हो जाने पर डाउन काउंटर ऑन हो जाता है। यानी हमारे कहने की बात यह है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो प्रीसेट वैल्यू है 0 हो जाता है तो हमारा जो डाउन काउंटर है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, तथा पुनः एलडी पर प्रीसेट वैल्यू रिकॉर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रीसेट वैल्यू रिकॉर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्यूम वैल्यू क्या है, 0 है, हमने जो चीज़ें अभी पीछे वाले में लिया है वही डाटा यहाँ पे भी आप लिख देंगे, ठीक है। डाटा आप कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ के जो सीक्वेंस है इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे एक काउंटर और होता है आपका अप डाउन काउंटर, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सी यू है, सी डी है, लोड है, प्रीसेट वैल्यू है, और यहाँ पे रीसेट भी है, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूम, सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्लॉक डायग्राम। अप काउंटर देखिए, यहाँ पे अप डाउन काउंटर में अप काउंटर द्वारा सिग्नल आने आने पर बढ़ते हुए क्रम में काउंटिंग की जाती है। मेरे दोस्तों क्या कहा इसने कि जो हमारा अप काउंटर है, अप डाउन काउंटर है, जो हमारा अप डाउन काउंटर है, इसमें जब हमारा अप काउंटर सिग्नल आने लगता है तो यह बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है, काउंटिंग करता है, तथा ठीक उसी समय पर डाउन काउंटर द्वारा प्रीसेट वैल्यू के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में काउंटिंग होती है। जैसे इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्या है, यदि किसी कार के पार्किंग कक्ष में 100 कारों को या कारें एक समय एक साथ पार्क करने की क्षमता हो, तब प्रथम कार के पार्किंग कक्ष में आने पर अब काउंटर की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से 1 हो जाती है, और डाउन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा 100 है तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, तथा डाउन काउंटर की वैल्यू घटते हुए क्रम में 100 से 99 हो जाती है।
तो हमने क्या कहा, एक हमारी घट जाएगी, ठीक है, एक हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। आइए थोड़ी बातें इनको भी देख लेते हैं भैया, जो भी आपके सिलेबस में है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैडर प्रोग्राम का प्रयोग करते हुए टाइमर इंस्ट्रक्शन, यानी टाइमर इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर डायग्राम, लैडर प्रोग्राम, ठीक है, लैडर प्रोग्राम। आइए इसको भी देख लेते हैं क्या है भैया कि लैडर प्रोग्राम का उपयोग करते हुए टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है। पीएलसी टाइमर वे इंस्ट्रक्शन हैं जो ऑन डिले और ऑफ डिले, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक समय रिले के समान फंक्शन प्रदान करते हैं। यानी मेरे दोस्तों, जैसे आपने ऑन डिले टाइमर पढ़ा था और ऑफ डिले टाइमर पढ़ा था, ये यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक समय रिले के समान फंक्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। एक पीएलसी टाइमर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लिए प्रीसेट डीले प्रदान करता है। कैसा, प्रीसेट डीले प्रदान करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा टाइमर होता है कितने प्रकार का होता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा टाइमर होता है तीन प्रकार का होता है। एक ऑन डिले टाइमर या ऑन टाइमर कहते हैं जिसे टी ऑन कहते हैं, और एक होता है हमारा ऑफ डिले, उसी को जो हमारा टी ऑन होता है उसी को ऑन डिले भी कहते हैं, ठीक है। और इसको ऑफ डिले यानी उसी को टी ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेंटिव 3 प्रकार के टाइमर हैं, इन सभी टाइमर को आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें वही रहेंगी, वही लिख देंगे, सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या रहेंगी, सारी चीज़ें सही रहेंगी, जो आपने पीछे पढ़ा है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, सारी चीज़ें सही है, क्योंकि वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा है। आइए देखते हैं, ऑन डिले टाइमर का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक इंस्ट्रक्शन के ट्रू होने से पहले टाइम डिले की आवश्यकता होती है। बस इसमें क्या करना है, आपने जो और पीछे पढ़ा है यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है टी ऑन टाइमर को जो पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे क्या है, आपने ये फिगर तो देख ही लिया होगा कि टी ऑन, यहाँ पे जो हमारा टाइमर होगा उसका नाम लिख देंगे, और उसके बाद टाइमर है, टाइम बेस लिखेंगे, प्रीसेट वैल्यू लिखेंगे और एक्यूम लिखेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटर होता है लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में एक्यूम ही लिखते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑफ टाइमर क्या होता है, या इसी को टी ऑफ भी बोला जाता है। रंग सिग्नल्स के फॉल्स होने पर भी एक टी ऑफ टाइमर एक प्रीसेट टाइम के लिए आउटपुट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, आउटपुट उत्पन्न करेगा प्रीसेट टाइम के लिए। क्या करेगा, प्रीसेट टाइम के लिए क्या करता है, ये आउटपुट प्रदान करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है। टी ऑफ टाइमर में समान फंक्शन के साथ टी ऑन टाइमर के समान भी कंटेंट होते हैं। यानी जैसे हमने बताया कि टी ऑन में जो जो कंटेंट होते हैं वही हमारे टी ऑफ में भी होते हैं। तो आपने टी ऑन और टी ऑफ को, पहले आपको टी ऑन दिखा देता हूं, उसके बाद आप टी ऑफ को देख सकते हैं, सेम फंक्शंस वही होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। यहाँ पे टी ऑफ टाइमर हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी इन चीज़ों को लिख देते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आपका आ जाता है रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर तो आपने पढ़ा ही होगा कि यह एक प्रकार का कौन सा टाइमर होता है, टी ऑन टाइमर होता है। देखिए यहाँ पे रिटेंटिव टाइमर हमारे टी ऑन टाइमर की तरह होता है, लेकिन यह टाइमर हमारी पुरानी एक्यूम वैल्यू को स्टोर करके क्या करता है, रखता है। और जो हमारा टी ऑन टाइमर होता है वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं करता है। इसलिए टी ऑन टाइमर का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है ये रिटेंटिव टाइमर का एक सिंपल सा एग्जांपल लें दोस्तों, तो आपने अपने जो हमारी फैक्ट्रियों में या फिर इंडस्ट्री में पानी वाली टंकी लगी होती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ यूज किया जाता है पीएलसी का, ठीक है। तो उसका यूज कैसे किया जाता है कि अगर हमारा यहाँ से पानी चालू कर दिए तो हमें ऊपर ना जाना पड़े कि देखेंगे हमारा पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो उन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, पीएलसी का यूज करते हैं, और वहाँ पे हम रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं। अगर हम टी ऑन टाइमर का यूज करते हैं दोस्तों, तो टी ऑन टाइमर का आपने पढ़ा होगा कि यह क्या करता है कि जो हमारी, जैसे हम टी ऑन टाइमर का बता रहे हैं आपको, तो जैसे हमने आपको वो बता दिया कि जो हमारा नल चालू हो गया तो अगर बीच में सप्लाई कट जाती है तो वो फिर से शुरू से हमारी चालू होती है। लेकिन हमारा जो रिटेंटिव टाइमर होता है वो शुरू से न चालू होकर जहां से हमारा रुका हुआ था वहीं से चालू होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि जैसे कि हमारा टी ऑन टाइमर का यूज करेंगे तो हमारी आधी टंकी भर गई है, यानी हमारा फिर से चलेगा, तो जो हमारा आधा पानी है वो वेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, इसीलिए आपका रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं, ठीक है।
और रिटेंटिव टाइमर को एक चीज़ और बता दूं, रिटेंटिव टाइमर को ऑफ करने के लिए एक अलग से सिग्नल्स का यूज किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या किया जाता है, अलग से इसका यूज किया जाता है सिग्नल्स का। चलिए आइए देखते हैं। रिटेंटिव टाइमर हमारे टी ऑन टाइमर की तरह होता है, लेकिन यह टाइमर हमारी पुरानी एक्यूम वैल्यू को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, हमारी जो पुरानी एक्यूम वैल्यू होती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। टी ऑन टाइमर ऐसा नहीं नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं होती है या नहीं होता है, इसलिए टी ऑन टाइमर का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है। उसकी जगह पर रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं। सारी चीज़ें वही रहेंगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो आप इसको एक फिगर को इसमें ध्यान में रखिएगा, उसके बाद सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। रिटेंटिव टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होती है, मतलब ये क्या कह रहा है कि यह ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होती। इसको रीसेट करने के लिए एक अलग से सिग्नल्स के साथ किया जाता है। यानी हमने आपको बताया कि इसको रीसेट ऐसे ही नहीं किया जाता, इसको रीसेट करने के लिए एक अलग से सिग्नल्स का यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए आगे की बातें कर लेते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों कि काउंटर इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर डायग्राम। क्या है, काउंटर इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर डायग्राम। तो इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक काउंटर कुछ प्रीसेट नंबर वैल्यू को सेट है। ठीक है, यानी हमारा जो काउंटर है इसमें कुछ प्रीसेट नंबर वैल्यू जो है वो सेट है, और इनपुट पल्स की यह वैल्यू प्राप्त होती है। कौन सी वैल्यू, इनपुट पल्स की वैल्यू प्राप्त होती है। तो यह अपने काउंट को ऑपरेट करेगा। क्या करेगा, अपने काउंट को ऑपरेट करेगा। इस प्रकार सामान्य रूप से ओपन कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा। यानी इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, स्विच यूज किया जाता है। एक होता है एनसी नॉर्मली क्लोज, और एक होता है नॉर्मली ओपन। दो प्रकार के सर्किट यूज किए जाते हैं, उसी की बात की जा रही है। सामान्य रूप से क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। दो प्रकार के काउंटर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होता है अप काउंटर, एक होता है डाउन काउंटर, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। हालांकि पीएलसी में दोनों प्रकार के काउंटर सम्मिलित नहीं है। एक इसमें दो प्रकार के सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, यानी इसमें हम पीएलसी में केवल एक ही काउंटर का यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के काउंटर का यूज करेंगे। जो काउंटर आपने पीछे पढ़ा है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं डाउन काउंटर। डाउन काउंटर प्रीसेट वैल्यू से शून्य तक काउंट किया जाता है, यानी प्रीसेट वैल्यू से शून्य तक क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रीसेट वैल्यू से शून्य तक काउंट करता है। अर्थात इवेंट को सेट वैल्यू से घटाया जाता है। क्या कह रहा है, इवेंट को सेट वैल्यू से घटाया जाता है, तब काउंटर शून्य वैल्यू तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, शून्य वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो इसके कॉन्टैक्ट के स्टेट बदल जाते हैं। जो हमारे इसके कॉन्टैक्ट के स्टेट हैं वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अधिकांश पीएलसी में डाउन काउंटर का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे दोस्तों, पीएलसी में सबसे ज्यादा डाउन काउंटर का यूज करते हैं। आगे की बातें की जाएगी। तो आगे है आपका अप काउंटर। अप काउंटरों की गणना शून्य से प्रीसेट वैल्यू तक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अप काउंटर की गणना शून्य से प्रीसेट वैल्यू तक की जाती है, लेकिन हमारी जो वो क्या होती है, प्रीसेट वैल्यू से शून्य तक काउंट करती है। कौन, डाउन काउंटर। अर्थात जब तक संख्या प्रीसेट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती तब तक इवेंट जोड़े जाते हैं। जब काउंटर सेट वैल्यू तक पहुंच जाता है तो इसके कॉन्टैक्ट स्टेट बदल जाते हैं। मेरे दोस्तों क्या कह रहा है कि जब हमारा काउंटर सेट वैल्यू तक पहुंच जाता है तो इसके स्टेट्स जो है, कॉन्टैक्ट स्टेट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, काउंटर दो बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। इनपुट पल्स की गणना करने के लिए एक रिले कॉइल, और काउंटर को रीसेट करने के लिए एक रिले कॉइल से संबंधित कॉन्टैक्ट्स को अन्य रंग्स के उपयोग में किया जा रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और इसका जो डायग्राम है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने आपको कुछ इनपुट्स दिया है, यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट्स मिलता है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख लेंगे, और इसका आपने फिगर बना लिया तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, दो प्रकार के स्विच यूज किए जा रहे हैं, और यही की बातें सारी की जा रही है हमारी थ्योरी में। आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे है आपका सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर डायग्राम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख लेते हैं, इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इनको भी ध्यान में रख लेते हैं। एक पीएलसी पर लैडर लॉजिक में सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग एक एडवांस स्किल है। क्या है, यह जो हमारा सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग एडवांस स्किल है। ठीक है, तो आगे क्या है, यह एक ऐसी तकनीकी है जो स्पेसिफिक स्टेप्स पर आधारित इवेंट के सीक्वेंस को बनने के लिए
SQI और SQO इंस्ट्रक्शन का उपयोग करती है। अभी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे और पढ़ लेंगे क्या है SQO इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। पीएलसी सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। कैसा इंस्ट्रक्शन है मेरे दोस्तों? यह एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। SQO इंस्ट्रक्शन आउटपुट के उसी स्पेसिफिक ऑन या ऑफ पैटर्न का प्रदर्शन कर सकते हैं जो लगातार दोहराए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये क्या करता है कि ये उसी का स्पेसिफिक मतलब जो होता है उसी का यूज करेगा जो क्या करता है कि लगातार दोहराया जाए, ठीक है। कन्वेंशनल प्रोग्राम पर सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग का लाभ मेमोरी की बड़ी बचत है, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखेंगे, जो सीक्वेंसर हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, बड़ी मेमोरी का लाभ होता है, बचत होता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंसर आउटपुट लिखेंगे और यहाँ पे फाइल से मास्क है, डेस्ट है, सॉरी डेस्ट है, और कंट्रोल है, यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे पोजीशन है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हमारी जो चीज़ें हैं उसको खाली खाली रखेंगे, लो हमारी लेंथ है उसको 1 रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर प्रोग्राम, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन का उपयोग किसी भी रंग को सक्रिय या डी एनर्जाइज करने के लिए वैल्यू की एक जोड़ी का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं। कंपैरिजन है तो इसको थोड़ा देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से आपका यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। EQU, ये क्या है मेरे दोस्तों? यह इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। यह हमारे कहने का मतलब है इक्वल है मेरे दोस्तों। ये क्या है? इक्वल है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्या है? इक्वल है। तो आइए देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन तब यूज किया जाता है जब इनपुट को प्री डिफाइंड किसी वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करना हो कि इनपुट प्री डिफाइंड वैल्यू के बराबर हो। तो इसका यूज इसलिए हम कर लेते हैं कि जो हमारा इनपुट है प्री डिफाइंड वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू ए, इनपुट वैल्यू ए है, प्री डिफाइंड वैल्यू बी है, और आउटपुट हमें कुछ भी मिल सकता है जो मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या है? NEQ क्या है? NEQ है मेरे दोस्तों नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल। इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी इनपुट वैल्यू को किसी प्री डिफाइंड वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करना हो कि इनपुट वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू के इक्वल ना हो। इन सभी चीजों को, जो हमारा इसका मतलब है उसी को ध्यान में रख लेंगे। नॉट इक्वल है, ये इक्वल है हमारा। आगे क्या है मेरे दोस्तों? आगे की बातें भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे है LES है, यानी इसका मतलब है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है? आगे पढ़ लेते हैं। इसमें जो हमारी अभी बात की है हमने कि कंपैरिजन जो कर रहे हैं लैडर प्रोग्रामिंग का किसके साथ? इंस्ट्रक्शन के साथ, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्तों। इस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब इनपुट सिग्नल को किसी प्री डिफाइंड वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करना हो कि इनपुट वैल्यू जो हमारी है प्री डिफाइंड वैल्यू से कम हो, लेस हो यानी कम हो। तो ऐसे ही सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों। LEQ क्या है? LEQ भी वही चीज है जैसे आपने पढ़ा है लेस देन और इक्वल। क्या है? लेस देन और इक्वल। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसमें भी सारी चीजें वही है। इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग इनपुट वैल्यू को प्री डिफाइंड वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करने के लिए किया जाता है जहां इनपुट वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू से या तो छोटी हो या बराबर हो। क्या कर रहा है? इसी का मतलब आप समझ लीजिए, सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं। आगे क्या है? GRT। GRT का मतलब होता है मेरे दोस्तों ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। अब इससे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार इस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी इनपुट वैल्यू को किसी प्री डिफाइंड वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करना हो कि इनपुट वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू से बड़ी हो। क्या कहें? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है मेरे दोस्तों बड़ी हो। आगे क्या है? GEQ है। GEQ क्या है मेरे दोस्तों? ये क्या है? लेस देन। यह क्या है? GEQ क्या है? लेस देन और इक्वल है। क्या है? लेस देन और इक्वल है। इस इस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी इनपुट वैल्यू को किसी प्री डिफाइंड वैल्यू से इस प्रकार कंपेयर करना है कि इनपुट वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू से बराबर, बड़ी या बराबर हो। क्या हो?
क्या रहा है ये, लेस देन और इक्वल, ठीक है, बड़ी या बराबर हो, इसको ध्यान में रखेंगे। सारी चीजें फंक्शनल ब्लॉक जो बने हैं सारे के सेम होंगे। एम ई क्यू क्या है मेरे दोस्तों, एम ई क्यू क्या है, मास्क कंपेयर फॉर इक्वल है, क्या है, मास्क, मास्कड, मास्कड कंपेयर, कंपैरिजन, क्या है, मास्क कंपैरिजन फॉर इक्वल। इस चीज को ध्यान में, इस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब मास्क प्री डिफाइंड वैल्यू का कंपैरिजन मास्क्ड इनपुट वैल्यू से किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी थी मेरे दोस्तों। इसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। हम अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो हमारा चैप्टर 3 होगा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, यही आपका चैप्टर का नाम है, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS 5 ओवरव्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम, उससे संबंधित जो भी ब्लॉक डायग्राम है, सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।